पशुपतिनाथ मंदिर का इतिहास। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर अवस्थित है। देवपाटन गांव में स्थित इस मंदिर की खासियत को देखते हुए ही इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। यह मंदिर नेपाल में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इसके पीछे भी एक शर्त है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ विराजमान नंदी के दर्शन करें। सबसे पहले नंदी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है। वैसा भी कहा गया है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार व्यक्ति इस स्थान पर सच्चे मन से भगवान के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव का निराकार स्वयंभू को घर में रखने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। नंदी भगवान शिव के द्वारपाल है, अतः जिस भी स्थान पर उन्हें भगवान शिव के साथ स्थापित किया जाता है वहां वे बुरी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देते हैं और घर के वातावरण और सदस्यों की रक्षा करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के उत्पत्ति के पीछे 2 पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक कहानी का संबंध पांडवों और केदारनाथ से है। दरअसल जब पांडव शिव जी को खोजते हुए उत्तराखंड पहुँचे थे तो उनसे छिपने के लिए भगवान शिव ने भैंसे का भेष धारण कर लिया था। केदारनाथ में ही पांडवों को शिव जी ने भैंसे के रूप में अपने दर्शन दिए थे। इसके बाद केदारनाथ में ही वे धरती में समा ही रहे थे कि भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। कहते हैं कि जिस स्थान से भगवान शिव का मुख बाहर निकला था उसे ही आज वर्तमान में पशुपतिनाथ मंदिर कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव नेपाल पशुपति में चिंकारे का रूप धारण करके निद्रा में चले गए थे। जब सभी देवता गण उन्हें खोजते हुए यहाँ पहुँचे तो उन्होंने भगवान शिव को वाराणसी लाने का खूब प्रयास किया। उस समय भगवान शिव ने नंदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी, जिस कारण उनका सींग टूटकर 4 टुकड़ों में हो गए थे। इसके बाद ही उस स्थान पर भगवान चतुर्मुखी पशुपतिनाथ शिवलिंग की रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे। पशुपतिनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर वेदों के लिखे जाने से पूर्व ही यहाँ स्थापित हो गया था, जिस कारण इस मंदिर के बारे में कोई प्रमाणित तथ्य तो स्पष्ट तौर पर नहीं मिलते हैं, परंतु कई जगह हमें इसके इतिहास से जुड़ी किंवदंतियां कहती है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश से संबंध रखने वाले पशुप्रेक्ष ने 3वीं ईसा पूर्व में करवाया था। अभी इस मंदिर के ऐतिहासिक काल से जुड़े दस्तावेज 13वीं सदी के ही मिले हैं। कहते हैं कि यह मंदिर बहुत बार नष्ट हुआ और फिर से इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। अभी के वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1697 में नरेश भूपतेंद्र मल ने करवाया था। इन्हीं नरेश भूपतेंद्र मल ने यहाँ मंदिर में 4 पुजारी भट्ट और एक मुख्य पुजारी मूल भट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से रखे जाने की परंपरा की शुरुआत की थी। पशु से तात्पर्य जीव जंतु या प्राणी दोनों से है, जबकि पति से तात्पर्य स्वामी या ईश्वर है। इस प्रकार पशुपतिनाथ का स्पष्ट अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, क्योंकि वे समस्त संसार के भगवान माने जाते हैं। पशुपतिनाथ कहे जाने के पीछे यह वजह है कि जितना अधिक प्रेम कृपालु भोले बाबा संसार के प्राणियों से करते हैं, उतना ही अधिक प्रेम वे जीव जंतुओं से भी करते हैं। उनके हृदय में जीव जंतुओं
और पशुओं के लिए ये अपार प्रेम देखकर ही उन्हें पशुपतिनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पशुपतिनाथ मंदिर का यह इतिहास अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब करें। जय भोले भंडारी। हर हर महादेव।